अपने, देखो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। कितने शत्रु हमने नहीं बना लिए, कितनी गालियां नहीं हम खा रहे, रोज यूट्यूब पर न्यूज चैनल पर रोज गालियां खा रहे, अपने प्राण बाजी लगाए हैं, धमकी दे रहे लोग। किसके लिए? क्या हम अपने लिए कर रहे हैं? हम सनातन के लिए और तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम सिंह के बच्चे हैं, हम साधारण नहीं, बब्बर हिंदू शेर हैं, गीदड़ों की धमकी से डरते नहीं हैं। गीदड़ों की पूंछ और मूंछ दोनों उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। और हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बल पर हम कहते हैं कि भारत का कोई भी धर्म का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति अगर ये कहे कि हमारी शक्ति के मुकाबले कोई नहीं है, तो एक बार बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले। नहीं टिकेगा, हम पैंट गीला करके भेजेंगे, चाहे वो हलीउल्लाह करने वाले हों, चाहे ऊ करने वाले हों। हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं कि सबको कहना है, कर लो बागेश्वर बालाजी का सामना, नहीं टिकोगे, नहीं टिकोगे, जाओ कह दिया। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, किसी के बहकावे में मत आना, हमसे मिलने के नाम पर कोई दान शुल्क फीस मत देना। धाम दरबार निशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। दूसरी बात, भारत का पहला दरबार है बागेश्वर धाम, पहला तीर्थ है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। आज पूरा सामान कल लग जाएगा उन बेटियों का, आप देखना, वहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, डबल बेड भी है, सोफा सेट भी है, किचन सेट भी है, कूलर है, मिक्सी है, प्रेस है, पूरा गृहस्थी का सामान आप लोगों ने जो हमको चढ़ोतरी में दक्षिणा दी थी उससे हमने मंगवाया है। और हर बेटी को एक एक सोने की कील, चांदी की पायल, बिछिया, चांदी का सिक्का और एक एक चेक सब बेटियों को देंगे। और चिंता मत करो, हम आपको बता दें, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप दक्षिणा नहीं लेते हो। हम बिल्कुल नहीं लेते, पर कोई दे दे तो मना भी तो नहीं करते। लोग हमसे पूछते हैं, पत्रकार हमसे पूछने लगते, इतना रुपया कहां से आता है, कितना रुपया है? हमने कहा जितने भारत में सनातनी हिंदू हैं हम उतने ही करोड़ के आदमी हैं। हाँ, और सच ये है कि हम पे हैया ही नहीं कुछ, हम तो फक्कड़ बाबा हैं, जितना आता है बांट देते हैं, घटे रामदास को बड़े रामदास को। अब इस बार थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, थोड़ा मोड़ा कर्जा हो गया, अब 2-3 कथा ठोकेंगे, सब चुक जाएगा, या 2-3 चेला को लड़का होगा। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति आया, 54 साल में लड़का हो गया उसके। अब गुजरात का आदमी 54 साल में, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। अब हमको बोला कि कुछ सेवा बताइए। हमने कहा तुम हमको रुपया मत देना, फ्रिज लेकर के दे देना बेटियों को। अब हम थोड़ी मांगते हैं। अब किसी का हो जाए, वो इतना अमीर आदमी है कि उसके नीचे 8000 वर्कर काम करते हैं, कंपनी का मालिक है। 54 साल में उसने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट का मतलब गोद लिया था अपनी बहन का, बहन का बच्चा, अपने भांजे को। लेकिन वो यहां आया तो पहले तो वो हम पर भरोसा नहीं करता था, वो ढोंगी पाखंडी होगा। लेकिन जब हनुमान जी की लीला भई तो अब लड़का हो गया और आज स्वस्थ है, 8 महीने का हो गया है। अब भाई अब हम मांगते नहीं है, अब हनुमान जी लीला कर देते हैं। तो किसी को क्या प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम हो तो फोर्डम क्रीम लगाएं, खुजली नहीं होगी। हाँ, अब हम क्या करें, हनुमान जी लीला कर देते हैं। यही हनुमान जी की लीला है जो असंभव को संभव बना दे। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए,
कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं। अब ये हनुमान जी की लीला है। और अगली बार हम एक ऐसा चेला खोज लेंगे जो मोटरसाइकिल देगा बेटियों को। ले अब किसी की जलती है तो जलने दो, तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, कहां से हो रहा, लगाओ बुद्धि, नानी याद आ जाएगी। बोलो सीताराम। अच्छा बताओ, हम गलत है क्या? क्या हम किसी से रुपया मांगते? क्या हम किसी को बुलाते हैं? क्या हम किसी को अंधविश्वास में धकेलते? क्या हम ये कहते हैं कि तुम हमें मानो? तो फिर हम पर इतना बवाल क्यों? इनको दिक्कत है सनातन से। किससे दिक्कत है? इनको दिक्कत है संतों से, इनको दिक्कत है बालाजी से। लेकिन हम लोग अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी बारी है, हम तो मर ही रहे हैं, अब तुम लोग झंडा लेकर खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। लो मुट्ठी बांध लो। अब गुरुजी कह रहे अर्जी लगने दो। गुरुजी नहीं तो नाराज हो जाएंगे। कह रहे एक तो लेट आए, ऊपर से प्रवचन लंबे सुना रहे। कई लोग तो पीछे वाले कह रहे हैं बाप को नाम बताओ, हमें बुलाओ, पर्चा बनाओ।